नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड रिसोर्सेज के बारे में। फिक्स्ड रिसोर्सेज हमारे सॉफ्टवेयर में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सबसे पहला जो पैनल है वो फिक्स्ड रिसोर्सेज के बारे में ही बताता है। तो रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, हम सबको बारी बारी से देखेंगे। पहला रिसोर्स है सोर्स, क्यू, प्रोसेसर, सिंक, कंबाइनर, सेपरेटर एंड मल्टी प्रोसेसर। सोर्स किसी भी रिसोर्स को सिलेक्ट करने के लिए अपने ये जो इन्वायरमेंट है 3D मॉडल का, इसमें लाने के लिए या तो आप उसको क्लिक करेंगे, फिर आपका कर्सर का आइकन जो है चेंज हो जाएगा और आप जहाँ पर भी क्लिक करके ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर आपका, जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर हमारा सोर्स आता जा रहा है। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है सोर्स को क्लिक करो, ड्रैग करो और छोड़ दो। ये तरीका दूसरा है। ठीक है। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है। एक और तरीका, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप रिसोर्सेज आ जाते हैं। आप 3D इन्वायरमेंट में कहीं पर भी खाली जगह पे डबल क्लिक करिए और आप वहाँ से रिसोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं राइट में, स्क्रीन के राइट में जो प्रॉपर्टी पैनल है वो क्या बताता है। जो सोर्स है, हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो सोर्स में जो है प्रॉपर्टी पैनल, सोर्स जब हाईलाइटेड है, येलो कलर में हाईलाइटेड है और रेड कलर में सिलेक्टेड होता है, तो जब सोर्स हाईलाइटेड है तो आप देख पाओगे आपको कई तरह के जो हैं प्रॉपर्टीज बता रहा है। प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये बताता है आपको हर सोर्स का नंबर्स, उसमें कितना आइटम आ रहा है, कितना जा रहा है, करंट में कितना, स्टे टाइम कितना है, ये सारे जितने भी हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बाद होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट भी हम आगे देखते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, एक प्रकार से आप मॉडल का टेम्पलेट बना लेते हैं, उसी हिसाब से मॉडल बार बार आता जाएगा। ठीक है। जैसे मॉडलिंग में टेम्पलेट देखा हमने, वैसे ही टेम्पलेट यहाँ पे होता है। थर्ड टाइप विजुअल। विजुअल आपका मॉडल कैसा दिख रहा है, आप मॉडल सेलेक्ट कीजिए, ये उसके पोजीशन है। -17 अगर हम ज़ीरो करते हैं, वाई भी ज़ीरो, जेड भी ज़ीरो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे आ गया। ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ज़ीरो है। ये जो आपको सबसे छोटा आइकन दिख रहा है लेफ्ट में, इसको क्लिक करोगे तो आप ये बता पाओगे कंप्यूटर को कि इसका जो बॉडी है, अब हम इसकी बॉडी देखें तो एक एक, और अगर इसको भी एक कर देते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए, तो आप देख पाओगे कि ये जो रेड पॉइंट है, ये रेड पॉइंट ये बताता है कि जो रेफरेंस पॉइंट है हमारे ऑब्जेक्ट का वो कौन सा है। मतलब कि अगर जो 0,0 हम देंगे, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, आप देखोगे कि इसकी एक्स पोजीशन चेंज हो गई। मैं ज़ीरो जैसे ही करूँगा ये इधर आ गया, और वाई भी चेंज हो गई, ज़ीरो करूँगा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। जेड एक आ रहा है, मैं इसको भी ज़ीरो करूँगा तो ये चला गया नीचे। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी है ना, बॉडी बॉडी का ये वाला कोना जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के लिए बॉडी सिलेक्ट करो, ये जो कर्सर है इस पे आके 90% केसेस में, 90% केसेस में हम लोग यही जो बॉटम प्लेन का सेंटर हम लोग हमेशा रेफरेंस प्लेन लेंगे और फिर ज़ीरो ज़ीरो, और आप जरूर देखोगे तो बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी। ठीक है। ये हो गया हमारा सोर्स और रेफरेंस पॉइंट। ये विजुअल टैब हो गए। विजुअल के बाद लेबल्स होता है, लेबल्स हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। सोर्स, ये जो सोर्स है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी हम यहीं से चेंज करेंगे हमेशा। फ्लो आइटम, फ्लो आइटम क्या होता है, वो आइटम जो ये जनरेट करेगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, एक क्यू रखी। ठीक है। जो आइटम आप यहाँ से यहाँ लाना चाहेंगे वो हमारा सोर्स कौन सा लगेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बॉक्स होता है। बॉक्स, सिलेंडर, स्फीयर, पैलेट, टोट, मैन, वुमेन, ट्रक, टेस्ट ट्यूब, पिल बॉटल एंड क्लिपबोर्ड, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ये डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट ही छोड़ दिया अभी के लिए बॉक्स। अराइवल स्टाइल, अराइवल स्टाइल है इंटर अराइवल टाइम, मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद आएगा। मान लीजिए इंटर अराइवल टाइम जो बाय डिफॉल्ट है वो 10 सेकंड है और ये एक फंक्शन है। ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हम अभी देखेंगे। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने 10 लिख दी, ठीक है, सिंपल 10 लिख दी, तो 10 क्या बताता है कि हर 10 सेकंड पे इस पे से एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा जो इधर आएगा। ठीक है। वो होता है इंटर अराइवल टाइम। इंटर अराइवल टाइम, हर अराइवल के बीच में एक फिक्स टाइम, इंटर अराइवल टाइम जैसा नाम से। सेकंड है अराइवल शेड्यूल। अराइवल शेड्यूल में क्या है, आप एक टेबल बनाते हैं, आप बता देते हैं कि प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी आएगी, मान लीजिए 100 आने है ना, और एक ही बार में अराइवल टाइम 0 है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ये सेकंड में है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लिख दिया, तो 10 सेकंड वेट करने के बाद ये 100 आइटम बना देगा, सोर्स वन। ठीक है। और जो थर्ड टाइप है इसका
अराइवल सीक्वेंस में टेबल जो होती है वो प्रोडक्ट वन क्वांटिटी वन, आप इसकी टेबल बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट आएगा, आइटम नेम जो भी है उसका प्रोडक्ट आएगा, और क्वांटिटी आपको कितनी देनी है उसकी, ठीक है, या एक के बाद एक अराइवल आएगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। इन पे लेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं आप, माई लेबल वन माई लेबल टू, यहाँ टेबल से ही सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये उतना यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा यूज होगा अपना इंटर अराइवल एंड अराइवल शेड्यूल। तो उसमें भी, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंटर अराइवल टाइम अगर आपको आता है तो आप बेसिक के नॉलेज के ज्ञाता बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अराइवल एट जीरो मतलब कि जैसे आपका मॉडल स्टार्ट होता है रन करना, तो वहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग से ही जब टाइम जीरो होगा तभी एक बॉक्स रिलीज कर देगा, फिर अगले 10 सेकंड बाद, फिर अगले 10 सेकंड बाद, इस तरह से मॉडल भेजेगा। इंटर अराइवल टाइम आप स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था, एक ग्राफ कुछ वैल्यू लिखी थी, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेकंड का है, तो नॉर्मल डेविएशन मतलब इसमें क्या होगा कि हर मॉडल 10 सेकंड पे आएगा, और डेविएशन 2 सेकंड का हो सकता है। इंटर अराइवल टाइम जीरो। बात कर लेते हैं, दो तरह के कनेक्शन होते हैं। ए कनेक्शन, आप ऊपर इधर जाओगे तो देखोगे कनेक्शन, ए कनेक्शन और एस कनेक्शन। एस कनेक्शन क्या होता है, एक्सटेंडेड कनेक्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। ए कनेक्शन और एस कनेक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कीबोर्ड की एक की एंटर किए हुए यहाँ से लेके कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये कनेक्शन होगा ए कनेक्शन, इसलिए इसको ए कनेक्शन ही बोलते हैं। एक बार क्लिक किया और छोड़ दिया, एक ही छोड़ते ही ये कनेक्शन हट जाएगा, एक ही एंटर किया रहना है और सिलेक्ट करना है, ये होता है ए कनेक्शन। ए कनेक्शन कहाँ पे, मटेरियल फ्लो को बताता है। ए कनेक्शन हमेशा मटेरियल फ्लो को बताता है, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं रीसेट करूंगा, ये ग्रीन एरो हो गया, मतलब कि ये जो क्यू है हमारी, क्यू भी एक रिसोर्स है, ये ऑब्जेक्ट लेने के लिए तैयार है, पर अभी इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं है क्योंकि रेड है, मतलब पोर्ट ऑफ है। ये ध्यान रखना, अगर पोर्ट अगर आपका ग्रीन है तो मतलब पोर्ट चालू है, और पोर्ट अगर आपका रेड है तो पोर्ट बंद है, ठीक है। आ, हमने इसकी प्रॉपर्टी दी अराइवल टाइम एट जीरो। अभी मैंने इसको अनचेक किया, मैं जैसे ही मॉडल को रन करता हूँ एक बॉक्स आ गया, ठीक है। कंट्रोल स्पेस के साथ मैं मॉडल को रन कर सकता हूँ, कंट्रोल लेफ्ट के साथ मॉडल आपका रिसेट होता है, कंट्रोल राइट के साथ आपका मॉडल एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल आर किया, कंट्रोल राइट राइट एरो, ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एरो सॉरी, इसके बाद फिर मॉडल रीसेट हो गया, कंट्रोल स्पेस बार मॉडल रन किया। अभी आप देखोगे पिछले मॉडल में अभी तक ऑब्जेक्ट आ चुका था, इस बार थोड़ा लेट आया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। मैं जैसे ही अराइवल टाइम एट जीरो करता हूँ, जैसे ही मॉडल स्टार्ट होगा आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। रीसेट किया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, रीसेट किया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये कंट्रोल स्पेस से मॉडल में स्टॉप कर देता हूँ। अभी क्या होगा, ये तो रहा हमारा रिसोर्स। रिसोर्स में जो पहला रिसोर्स है सोर्स, सेकंड है क्यू। अभी क्यू के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही सेक्शन है, बाकी ऊपर की दोनों चीज़ें सेम है, आप क्यू की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप से करके देखिएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंटेंट। क्यू में मैक्सिमम कंटेंट कितने आ सकते हैं। अगर मैंने इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैंने 1 सेकेंड रख दी है, मैं यहाँ से स्पीड बढ़ा देता हूँ, मॉडल को रन करता हूँ, एक फिक्स टाइम बाद 8 बजे 16 मिनट 40 सेकंड पर मॉडल रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि Q1 जो है इसमें कंटेंट आ चुके हैं 1000, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी ही 1000 है। अगर इसकी कैपेसिटी मैं घटा के 10 कर देता हूँ, कैपेसिटी अगर 10 की, तो आप देखेंगे 10 ऑब्जेक्ट आए और मॉडल रुक गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 10 की है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 1000 की होती है। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, इसको आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम प्लेसमेंट। आइटम का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, अभी स्टेक इनसाइड क्यू, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्यू में आ रहे हैं और वो एक स्टैक, एक प्रकार से एक स्टेक बनाते जा रहे हैं, एक ढेर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, और जब पहली लेयर फुल हो जाती है तो इसके ऊपर मटेरियल फिल होने लगता है, ये हो गया स्टेक इनसाइड क्यू। सेकंड है स्टेक वर्टिकली, सिर्फ एक के ऊपर एक ही रखना है। थर्ड है स्टेक आपका इनलाइन, ये आप लाइन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं, चूज नहीं कर सकते किस साइड जाना है, ये जिधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी साइड लाइन लगाते जाता है। थर्ड टाइप है आपका डू नथिंग, ऑब्जेक्ट आया और सिर्फ रखा है, ठीक है। इसमें करंट में ऑब्जेक्ट दो हैं,
आपका जब मॉडल रन हो रहा है तो करंट में ऑब्जेक्ट 8 है, लेकिन यहाँ एक ही दिख रहा है। आप इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक ही पोजीशन पे 8 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये 8 के 8 ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही पोजीशन पे हैं, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, रीसेट किया, ये आपके क्यू हो गया। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जब हम और आगे मान लीजिए एक और क्यू लगा है, हमें यहाँ से लेके यहाँ ऑब्जेक्ट लेके जाना है, तब ये किस तरह से ऑब्जेक्ट लेके जाएगा। यहाँ पे आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में आया, अगर आपने आउटपुट की ये है अपना, ये क्या बताता है, लीफ मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी बॉक्स आएगा। जैसे कि मान लीजिए जब ये कनेक्शन नहीं है, तब जो ऑब्जेक्ट इसमें लास्ट में आया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आया। ठीक है, तो इसको क्या है, ये इसको पहले भेजेगा। अगर मैं इस पे अभी के लिए खाली देख लीजिए, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन क्रिएशन मैं क्या करता हूँ, इस पे कलर चेंज करता हूँ, विजुअल सेट डेटा, सेट लेबल इन कलर, और डिफॉल्ट मैंने डाल दिया 10। 10 कलर में इस पे असाइन कर रहा हूँ। आप देखो कि हर बॉक्स का एक डिफरेंट कलर है। तो जो लास्ट में आया वो ये पर्पल कलर का आया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको इससे आगे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो पहले इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि जो आखिरी वाला बॉक्स है ना, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स आया, तो अगर इतने 10 सेकंड रुकने के बाद, ये तब आप इसमें इफेक्ट देख पाएंगे जब आप कुछ सेकंड का ब्रेक लेंगे। अगर आपने देखा कि 8 सेकंड के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट इसको इसमें ट्रांसफर करता है, तो ये जो लास्ट आया है वो पहले ट्रांसफर होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा दिया है, ये यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सेकंड कनेक्शन होता है एस कनेक्शन, एस यानी सोर्स, रिसोर्स बोल सकते हैं कुछ भी, जो ऑपरेट करेगा, जहाँ जो ट्रांसफर करेगा, वो कनेक्शन होता है एस कनेक्शन। कीबोर्ड पे मैंने एस एंटर किया, इससे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है, तो ये जो एस कनेक्शन है ये एरर नहीं बताता, ये खाली एक छोटा सा आपका स्क्वायर रहता है। ठीक है, ये सिंबल रहता है। अभी मान लीजिए वर्कर आपका दूर है, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, तो इसमें आप देख पाओगे, मैं इस पे गया एंड परफॉर्म बैचिंग, आउटपुट पे जाइए, फर्स्ट अवेलेबल और यूज ट्रांसपोर्ट। यूज ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो सेंटर ऑब्जेक्ट है, करंट, करंट आपका बता रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है डॉट सेंटर ऑब्जेक्ट वन, सेंटर ऑब्जेक्ट वन यानी एक सेंटर ऑब्जेक्ट इसमें कनेक्शन है जो वन है, वो इसको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगा। तो आप देखेंगे ये पहला बॉक्स लेके चला गया। ठीक है, ये हो गया यूज ट्रांसपोर्ट। ये भी हम आने वाली आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ऑप्शन है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको भी हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये आया, ये आपका जो भी लास्ट में आ रहा है अभी ग्रे कलर का आया। ठीक है, जब रिटर्न की क्वेरी रेज हो रही है तब जो लास्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो लेके जाएगा। एक, दो, तीसरा भी रेड कलर का उठाया, चौथा ग्रे कलर का उठाया। आप जब देख रहे हो जो चौथा बॉक्स था वो ग्रे कलर का था, तो ये सीक्वेंस में उठा रहा है। ठीक है, ये लिफो हम इसको हमेशा अनचेक रखेंगे। परफॉर्म बैचिंग, बैचिंग क्या बताता है कि बैच में ऑब्जेक्ट भेजना है। परफॉर्म बैचिंग पे जब हमने चेक किया तो इसमें दिखा है कि टारगेट बैच साइज 2 है, मतलब स्टार्टिंग में जो बैच साइज है वो आपकी 2 सेकंड है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, तो मतलब कि जब ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट आएंगे तब ये इसकी बैचिंग करेगा। ठीक है, मतलब तभी ट्रांसफर करेगा बैच बना के, 1 2 3 4 5 हमने लिखा था 5 का बैचिंग होगा, ये आया, ये इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर एक एक करके कर रहा है। अभी के लिए मैं एस कनेक्शन इससे हटा देता हूँ। अभी क्या हुआ, एरर आई। एरर क्या आई कि आपका जो ट्रांसपोर्टर है, हमने यहाँ पे परफॉर्म मैचिंग के नीचे यूज ट्रांसपोर्ट कर रखा था और कनेक्शन हटा दिया था, इसलिए ये दिक्कत आई है। इसको कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्टार्ट देखेंगे तो जैसी बैचिंग हुई, इसने 5 का बैच बनाया और सीधे उसको ट्रांसफर कर दिया। 5 5 का बैच बना के ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया बैचिंग। अभी फ्लश कंटेंट बिटवीन बैचेस, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वेट टाइम देख लेते हैं पहले। मैक्सिमम वेट टाइम मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद दूसरा आया। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के साथ देखते हैं, बैचिंग कर रहे हैं हम 2 की। ठीक है, अब पहला बैच आया इस पे, और फिर दूसरा बैच, अब दूसरा ऑब्जेक्ट आया। अब बैच पूरा होने से पहले अगर वो टाइम पूरा हो जाता है तो ये आपका
रिलीज कर देगा। मतलब कि मान लीजिए इस पे दो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ये दो आ जाएंगे, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, आगे भेज देगा, ठीक है। अब मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट आया इस पे, ठीक है, 0 सेकंड पे। पहला ऑब्जेक्ट आया इस पे 0 सेकंड पे। अब दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे आया, इधर से दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है 10वें सेकंड पे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट आया 10वें सेकंड पे। अब 10 सेकंड तक ये वेट करे, या फिर अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये 10 सेकंड तक वेट करे, अगर बैचिंग टाइम आपका यहाँ पे 5 सेकंड पड़ा हुआ है, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगले 10 सेकंड ना करते हुए सीधे इसको रिलीज कर देगा। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट भेज देगा। कैसे? देखिए, इसका वेटिंग टाइम हमने डाल दिया 10 सेकंड, ठीक है। अभी क्या होगा, आपने देखा बैचिंग टारगेट बैच साइज 2 है, इसको बढ़ा के 3 कर देता हूँ, विजिबल रिजल्ट रहेंगे। मैक्सिमम वेट टाइम 5 सेकंड है। हमने इसको रीसेट किया, रन किया, ये 5 सेकंड तक वेट किया और तीनों का बैच नहीं हुआ तो इसने फिर भी रिलीज कर दिया, ठीक है। अभी आया, 5 सेकंड वेट किया है और रिलीज कर दिया। वहीं पर अगर हमने इसका जो टाइम है, इंटर अराइवल टाइम ने 1 सेकंड डाल दिया, या हमने इसको 2 सेकंड डाल दिया, तो दो दो चार, 5 सेकंड के पहले दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट आए, ये 5 सेकंड वेट करेगा, 5वें सेकंड पे तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसने तीनों को रिलीज कर दिया। बैचिंग टाइम कितना था आपका? 3 था। अगर मान लीजिए बैचिंग हमारे 4 की बैचिंग हो रही है, तब देखिए 1 2 3, और ये चौथा ऑब्जेक्ट इसने रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं रिलीज किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं था और आपका वेटिंग टाइम पूरा हो गया था। वेटिंग टाइम अगर मैंने इसका 10 सेकंड रखा है, आपने देखा 10 सेकंड में क्या होगा। देखिए, बैच साइज हमने 2 रखी, वेटिंग टाइम अब ज़्यादा है, जो हमारा इंटर अराइवल टाइम है वो आपका 5 सेकंड है। सॉरी, चलो इसको 2 ही सेकंड रहने दे, हर 2 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। और हमने यहाँ पे टाइम रख दिया कस्टम 2 सेकंड की स्पीड से। इसको रन करते हैं, तो क्या हुआ, पहला ऑब्जेक्ट आया। अभी फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका जो आपका मैक्सिमम वेट टाइम है वो 10 सेकंड, यानी ये 10 सेकंड तक इंतजार करेगा। अगर सवारी आई तो ठीक है, नहीं आई तो चल देगा, जितनी आई उतनी लेके चल देगा। लेकिन इसको लेके चलना है दो, ठीक है। एक, दो आए 10 सेकंड के पहले पहले, दो आ गए। मैक्सिमम वेट टाइम था, मिनिमम वेट टाइम नहीं था वो। दो ऑब्जेक्ट आ गए तो ये रिलीज कर देगा। जरूरी नहीं कि 10 के 10 के लिए वेट करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वेट टाइम। आउटपुट, आउटपुट में अभी क्या है, फर्स्ट अवेलेबल है, इसमें कई तरह के ऑप्शन है। फर्स्ट अवेलेबल बाय एक्सप्रेशन, क्यू साइज, रैंडम। क्यू साइज में क्या है कि आपके शॉर्टेस्ट क्यू, ये जब एक से ज़्यादा होंगे, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। ये अभी आप इतना ध्यान रखो, फर्स्ट अवेलेबल है, इसको रैंडम रहने दो। यूज ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, इस ट्रांसपोर्ट में जो हमारा टास्क एग्जीक्यूटर है, ये सभी ट्रांसपोर्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं, एक प्रकार से ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर सकते हैं। तो हमने इसको आप दो तरह से ले सकते हैं, ऑपरेटर मेल, और क्लिक करके आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके भी स्क्रीन पर आप ऑपरेटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेकंड कनेक्शन, वो है एस कनेक्शन। एस कनेक्शन स्टैंड, यानी कि जहाँ पर भी आपको वर्कर असाइन करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वहाँ पर हम एस कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अभी इस पे जाइए और यूज ट्रांसपोर्ट, तो आप देखोगे सेंटर ऑब्जेक्ट, जो एस कनेक्शन है वो सेंटर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। आप पोर्ट पे जाओगे तो इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और सेंटर पोर्ट, तो ये सेंटर पोर्ट है। सेंटर पोर्ट 1 में ऑपरेटर 1 कनेक्ट है, ये सेंटर पोर्ट कनेक्शन, या इसको एस कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये आपका जो टास्क एग्जीक्यूटर है उसको डिनोट करता है कि कौन टास्क एग्जीक्यूट करेगा। टास्क एग्जीक्यूट करेगी Q4। ऑब्जेक्ट आया, ये एक बॉक्स उठा के ले गया, इसको दो ले जाने हैं, तब तक तीसरे का समय हो गया, तो वो तीस कंटिन्यू लाता रहेगा। अगर एक इससे एक बार में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उठवाने हैं, तो आप कैपेसिटी अगर 2 कर देते हैं, तो ये आएगा, इसने दो नंबर बॉक्स उठाए और ले जाके डिस्पैच कर देगा। अभी एक बार में दो दो बॉक्स उठा रहा है, लेकिन चूंकि इसको डिस्पैच ही दो का ही बैच लेके जाना है, अगर मैंने इधर 5 कर दिया, तो भी ये आएगा, जितना इसको पहला ऑर्डर मिला था दो का, ये दो ही लेके जाएगा, ये एक बार में 5 लेके नहीं चला जाएगा, ठीक है। अब अगली बार अवेलेबल थे दो दो की दो बैच, इसलिए ये एक से ज़्यादा लेके चला गया, 5 लेके चला गया, और छठवा जो है वो वहीं छूट जाएगा।
तो ये ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। आज की क्लास में इतना ही, आगे कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।